मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रोबोटिक्स वर्किंग एरिया के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का जो सेशन है, इसमें देखिए दोस्तों, रोबोट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं। अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से हम लोग के डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं और जॉइंट्स के हिसाब से हमारा कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली 5 बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं अवेलेबल, जो हमारे कमर्शियल इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं। ज़्यादातर हम लोगों का इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। 5 बेसिक तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस पे ही रोबोट बनाया जा रहा है। तो वो कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, कार्टेशियन रोबोट होता है। तो ये जो कार्टेशियन रोबोट होता है, इसमें 3 प्रिज्मेटिक जॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 प्रिज्मेटिक जॉइंट्स हैं, दिए गए हैं। और इसका जो कॉमन एप्लीकेशन होता है, जो कॉमन टास्क होता है, जो कॉमन वर्क होता है, वो पिक एंड प्लेस, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे जाके रख देना। ये होता है हमारा पिक एंड प्लेस वर्क। इसके बाद असेंबली ऑपरेशन पे भी ये काम कर सकता है, मतलब बहुत लंबा एक वर्किंग एरिया है जो रेगुलरली वर्क हो रहा है, तो उसको असेंबली ऑपरेशंस बोल सकते हैं। वहाँ पे सारे सामान को फिट किया जाता है, तो इसमें असेंबली ऑपरेशन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम। हैंडलिंग मशीन टूल, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे मशीन टूल्स हैं, उसको हम हैंडलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। आर्क वेल्डिंग, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि कहीं पे वेल्डिंग वर्क होता है तो बहुत ज़्यादा स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है। एक आर्क वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग होता है, कुछ प्लाज्मा वेल्डिंग भी होते हैं। तो आर्क वेल्डिंग में हम लोग का स्पार्किंग निकलता है। तो ये जो आर्क वेल्डिंग होता है, इस तरीके के काम भी ये रोबोट्स कर सकता है। और नॉर्मल लोगों का जो आँखों पर ही इसका इफेक्ट पड़ता है, वो इन रोबोट्स पे वैसा इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है ये जो कार्टेशियन हम लोग रोबोट है, इसकी एडवांटेजेस कुछ जानेंगे। तो इसकी जो एडवांटेजेस है, वो एडवांटेजेस क्या है? इसकी एडवांटेज है एबिलिटी टू डू स्ट्रेट लाइन इंसर्शंस इनटू फर्नेस, इजी कंप्यूटेशन एंड प्रोग्रामिंग, मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर फॉर गिवन लेंथ। तो एक पर्टिकुलर लेंथ अगर गिवन रहेगा, वहाँ पे प्रोग्रामिंग करने की बात आएगी, या कंप्यूटेशन की बात आएगी, या किसी चीज़ पे कोई इंसर्शन की बात आएगी, तो वहाँ पे ये कार्टेशियन रोबोट बहुत ही कारगर है फ्रेंड्स। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो डिसएडवांटेजेस में देखिए दोस्तों, रिक्वायर्स लार्ज ऑपरेशन वॉल्यूम। अगर मान लीजिए कि इसका जो ऑपरेशन है, इस पे जो वॉल्यूम लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत बड़ा एरिया पे ये वर्क करता है। और एक्सपोज करता है गाइडिंग सरफेस, रिक्वायर कवरिंग इन डस्टी एनवायरनमेंट। अगर मान लीजिए दोस्तों बहुत डस्टी एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे किसी इंसान का काम करना काफ़ी तकलीफदायक होगा, ठीक है। पर रोबोट के लिए वैसा कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज इसको ना तो खांसी होगा ना जुकाम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कैन ओनली रीच फ्रंट ऑफ इटसेल्फ, कहीं पे भी ये पहुंच सकता है, खुद ब खुद ये खुद से पहुंच सकता है, ठीक है। एक्सिस हार्ड टू सील, अगर मान लीजिए कहीं पे इसको एक्सिस दिया हुआ है, उसको सील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
सिलिंड्रिकल रोबोट्स, तो सिलिंड्रिकल रोबोट्स के अपने कुछ एक्सिस एरिया होते हैं। ये जो आप लाइट कलर में देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में, तो ये इसका वर्किंग स्पेस है, वर्किंग एरिया है, जहाँ पे ये सिलिंड्रिकली ये वर्क कर सकता है, वो दर्शाया गया है एक्स वाई और अल्फा एंगल के हिसाब से, या फिर आप इसको थीटा मान के भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से 2 एक्सिस और एक रोटेशनल एक्सिस, इस तरीके से सिलिंड्रिकल रोबोट्स काम करते हैं। इसमें दोस्तों 2 प्रिज्मेटिक जॉइंट होता है, वो आप देख सकते हो, इधर से एक जॉइंट हो गया, इधर से एक जॉइंट हो गया, 2 प्रिज्मेटिक जॉइंट लग रहे हैं। और इसमें रोटरी जॉइंट भी है, ये जो हम लोग का रोटेट करेगा, दिस इज रोटरी जॉइंट। और इसमें जो इसके जो कमर्शियली यूज़ हैं, कॉमनली यूज होते हैं हम लोगों के हैंडलिंग, डाई कास्टिंग, मशीन के डाई कास्टिंग्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। असेंबली ऑपरेशंस पे भी, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, असेंबली ऑपरेशन में भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडलिंग मशीन टूल्स, अगर मशीन टूल्स की बात करें जहाँ पे आप मशीन में कटिंग कर रहे हो, थ्रेडिंग कर रहे हो, पंचिंग कर रहे हो, ड्रिलिंग, तो वहाँ पे भी मशीन ट्रेडिंग टूल्स, हैंडलिंग टूल्स में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पॉट वेल्डिंग में जैसे हम लोगों ने अभी बात किया आर्क वेल्डिंग की, उसी तरीके से जो स्पॉट वेल्डिंग होता है एक पर्टिकुलर एरिया में जो हम वेल्डिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, देखिए robot body has a vertical column that swivels about a vertical axis. The arm consists of orthogonal sides which allow the arm to be moved up or down and in and out with respect to the body. अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो हम लोगों का आर्म यहाँ पे निकला हुआ है, इसके अपने यहाँ पे रोटेशंस हो सकते हैं, ये लिनियर यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है, यहाँ पे एंगुलर मूवमेंट भी हो सकता है, और ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कुछ मूवमेंट से जहाँ पे ये काम कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलिंड्रिकल रोबोट्स। तो सिलिंड्रिकल रोबोट्स में हम लोगों के जो एडवांटेजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडवांटेजेस में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मतलब रीच कर सकता है, अपने चारों ओर ये पहुंच रख सकता है, तो इसकी जो मतलब वर्क स्पेस है काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। रोटेशनल एक्सिस इजी हो जाता है इसको सील करने में, और जो रिजिड एनफ होता है उसमें आपका हैंडलिंग जो हैवी लोड्स अगर इसको दे दिए जाए तो यहाँ पे इसको ऑपरेट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी ये इसको मतलब बियरेबल कर लेता है, थोड़ा लोड देने पे भी ये काम करने के लिए काफ़ी रिजिड है, ठीक है। और वर्क स्पेस भी इसका काफ़ी अच्छा है, तो ये काम कर लेता है, यही इसका एडवांटेज है। और गुड एक्सेस इसकी रहती है, मशीन की ओपनिंग्स करे चाहे कैविटी वर्क्स हो, तो वहाँ पे इसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छा है, कहीं पे भी पहुँच जाएगा, किसी भी कोने पे पहुँच के वो अपना काम, मान लीजिए साफ़ करने का काम हो या फिर किसी चीज़ को पिक एंड प्लेस करने का काम हो, तो वहाँ पे ये पिक एंड प्लेस भी कर सकता है, साफ़ भी कर सकता है, तो इस तरीके के काम वो बहुत इजीली कर सकता है। अब मान के चलिए कि डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो ये खुद तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन मान के चलिए कि अगर इसके बहुत ही नज़दीक में कोई ऑब्जेक्ट आप रख देते तो उसको ये पिक एंड प्लेस नहीं रख कर सकेगा, क्योंकि इसके रीच के बहुत ज़्यादा निकट है वो, ठीक है। लीनियर एक्सिस इज हार्ड टू सील, इसका जो लीनियर एक्सिस है इसको सील नहीं किया जा सकता है। वोंट रीच अराउंड ऑब्स्टकल्स के अराउंड ये कहीं इधर उधर नहीं हो सकता है। एक्सपोज ड्राइव्स आर डिफ़िकल्ट टू कवर फ्रॉम डस्ट एंड लिक्विड्स, तो डस्ट और लिक्विड जो है उस पे इसको एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पोलर कोऑर्डिनेट रोबोट, तो ये जो हम लोगों के रोबोट्स हैं यहाँ पे ये देखिए पोलर वर्क कर रहे हैं, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट रोबोट्स हो गए हम लोग के, है ना। अब स्पेरिकल पोलर रोबोट्स, तो ये स्पेरिकल पोलर रोबोट्स जो हैं रोबोट में यहाँ पे देखिए एक प्रिज्मेटिक जॉइंट होता है और 2 रोटरी जॉइंट होते हैं। एक प्रिज्मेटिक यहाँ पे जॉइंट है और 2 रोटरी जॉइंट है। द एक्सिस कंसिस्ट विथ ए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस पे एक ही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड फॉर हैंडलिंग एट डाई कास्टिंग और फेटलिंग मशीन्स, हैंडलिंग मशीन टूल्स, आर्क स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। तो ये आर्क स्पॉट वेल्डिंग में भी हम लोग का ये स्पेरिकल या पोलर रोबोट जो होता है ये अच्छे तरीके से काम कर लेता है।
और देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं या स्फेरिकल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो इसका जो वर्क स्पेस होता है विद इन व्हिच इट कैन मूव इट्स आर्म इन ए पार्शियल स्पेयर, एक पार्शियल पूरा स्पेयर की तरह ये मूव नहीं कर सकता, बट एक पार्शियल स्पेयर की तरह ये मूवमेंट जरूर कर सकता है। हैज़ ए रोटरी बेस एंड पाइवोट दैट कैन बी यूज टू रेज एंड लोअर ए टेलीस्कोपिक आर्म। तो अब इसमें जो रोटरी बेस होता है, घूमने वाला बेस होता है, वो काम कर सकता है। और इसके जो पाइवोट है, मतलब इसके अंदर जो रहने वाले पाइवोट आर्म होते हैं वो काम कर सकते हैं। इसको रेज किया जा सकता है, लोअर टेलीस्कोपिक आर्म पे इसको यूज किया जा सकता है। अब देखिए स्पेरिकल पोलर रोबोट्स जो होते हैं, इसमें हम लोग एडवांटेजेस की बात करेंगे, ठीक है। लार्ज वर्किंग एनवलप, इसका जो एनवलप होता है वो काफ़ी बड़ा एनवलप होता है, ठीक है। 2 रोटरी ड्राइव्स आर इजीली सील्ड अगेंस्ट लिक्विड्स डस्ट। तो ये जो रोटरी ड्राइव्स होता है ये इजीली इसको सील्ड किया जा सकता है और इस पे लिक्विड डस्ट पे ये काम कर सके, ठीक है। और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट्स मोर डिफिकल्ट टू विजुअलाइज। इसके जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट्स है उसको विजुअलाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। कंट्रोल करना, प्रोग्रामिंग को देखिए कंट्रोल करना उसका एक कैपेसिटी होता है, किस लेवल का प्रोग्रामिंग से ये इतना एरिया मूव कर सकेगा, उसके बियॉन्ड उसको मूव कराना थोड़ा मुश्किल है, नहीं कर सकता, ठीक है। वहाँ उसका लिमिट आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोज्ड लीनियर ड्राइव, इसमें जो हम लोगों का ड्राइव है उसमें लीनियरली ये वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। और लो एक्यूरेसी, इसमें हम लोग का एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होता है बाकी के मुकाबले, ठीक है। हालांकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी है बट बाकियों के मुकाबले, बाकी जितने भी रोबोट्स हैं उसके मुकाबले थोड़ी सी कम है। और ये काफ़ी हद तक जो हम लोग का ह्यूमन आर्म होता है उससे काफ़ी सिमिलर होता है, मिलता जुलता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेट मेंबर्स कनेक्टेड बाय जॉइंट्स व्हिच आर एनालॉगस टू द ह्यूमन शोल्डर। अब देखिए इंसान का जो शोल्डर होता है, जो हमारा कंधा होता है, तो इसका जो बेस होता है ये कुछ कंधे जैसा ही होता है। और इसका जो यहाँ पे ये निकला हुआ आर्म है ये हम लोगों का हाथ जैसा है, जैसे कि हम लोग हैंड से अपना वर्क करते हैं, ये कुछ इसी तरीके से दिख सकते हो आप दोस्तों, है ना। और यहाँ पे ये जो मेंशन किए हुए एरोस हैं, तो इस प्रकार से ये रोटेशन ले सकता है, इस तरीके से ये काम करता है हमारा पोलर फॉर्मेट ऑफ रोबोट। तो जो आर्टिकुलेट्स रोबोट होते हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकुलेट्स रोबोट में हम लोग के इसके एडवांटेजेस जो हो गए, तो इसके ऑल रोटरी जॉइंट्स अलाउज फॉर मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए इसमें दोस्तों आर्टिकुलेट रोबोट में हमारा मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी पा सकते हैं, किधर भी मूव करा लो, कैसे भी मूव करा लो। एनी पॉइंट इन टोटल वॉल्यूम कैन बी रीच। अब जो वॉल्यूम होता है मतलब उसका जो स्पेस होता है, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कोऑर्डिनेट के पॉइंट पे आप उसको रीच करा सकते हैं इजीली। ऑल जॉइंट्स कैन बी सील्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मतलब आप किसी पॉइंट पे पहुंच गए तो वो आपका कंफर्म्ड है वो पॉइंट एकदम कि ये पॉइंट है, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं आप। ऐसे नहीं हो गया कि कोई कोऑर्डिनेट आपने उसमें इन्वॉल्व किया और उस कोऑर्डिनेट को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, ठीक है, इस तरीके से नहीं होता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। और जाहिर सी बात है एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। और इसी प्रकार से इसमें देखिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, इसको आप बना तो दिए हैं, प्रोग्राम तो कर दिए हैं, पर इसको हर तरीके से नज़र में रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हर तरफ से ये घूमते रहता है, तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना मुश्किल हो जाता है। कंट्रोल एंड प्रोग्राम, इसको कंट्रोल करना, प्रोग्राम करना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है बाकी रोबोट्स के मुकाबले। रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम कवरेज, इसका जो वॉल्यूम कवरेज है वो भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रहता है, लिमिट लगाए हुए रहते हैं इसमें। और इसकी एक्यूरेसी अच्छी तो है बट बाकियों के मुकाबले इसकी भी थोड़ी कम ही होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्टिकुलेट रोबोट्स हम लोगों का होता है। यहाँ देख सकते हो सिमिलर टू जॉइंट्स आर्म कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें ये हम लोगों का जैसे सिलेक्टिव कंप्लायंसेस आर्टिकुलेट रोबोट आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोटेशन आपको दिया गया है और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक रोटेशन है और यहाँ पे रेडियल रोटेशन।
ये लीनियर आप लोगों का मूवमेंट्स हो रहा है दोस्तों। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, सिलेक्टिव कंप्लायंस आर्टिकुलेट रोबोट है, इसको हम लोग स्कारा भी कहते हैं। और इसका जो सिमिलर जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन पे ये आता है। शोल्डर एल्बोज रोटेशनल एक्सिस जो होते हैं इसके वर्टिकली ये काम करते हैं। ये परमिट करता है कि परफॉर्म इंसर्शन टास्क इन ए वर्टिकल डायरेक्शन में काम करने के लिए अलाउ कर देता है। तो इस प्रकार से हमारा स्कारा रोबोट होता है। अब देखिए पिक एंड प्लेस जो वर्क होता है स्कारा रोबोट का, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए स्कारा रोबोट के कुछ एडवांटेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो इसकी जो स्पीड होती है बाकी रोबोट्स के मुकाबले इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, अच्छी स्पीड मानी जाती है हमेशा। इसकी जो हाइट एक्सिस है ग्रिड है वो भी काफ़ी मतलब हाइट पे होती है, अच्छी हाइट पे होती है। और लार्ज वर्किंग एरिया फ्रॉम द फ्लोर स्पेस, अब जहाँ पे इसको आप प्लेस करोगे वहाँ से इसकी रीच जो होती है काफ़ी लार्ज ऊपर एरिया तक ये इसकी रीच हो जाती है। मॉडरेटली इजी टू प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम करना भी बहुत आसान है दोस्तों, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है इसको प्रोग्राम करना, ठीक है। और एडवांटेज तो हम लोग देख लिए, अब कुछ डिसएडवांटेज भी देखेंगे। तो डिसएडवांटेजेस में हम लोग का है दोस्तों कि लिमिटेड एप्लीकेशंस। अब लिमिटेड एप्लीकेशंस मतलब इसको आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इसके अपने कुछ लिमिट्स है जिसके वजह से नहीं कर सकते हैं आप इसको इस्तेमाल। टू वे टू रीच पॉइंट, अब दोनों तरफ से पॉइंट को उसको रीच करना होता है, ये इसमें एक डिफ़िकल्टी है। और इसका जो प्रोग्राम ऑफलाइन होता है, ठीक है, ऑनलाइन होता है इसका प्रोग्राम, तो ऑफलाइन में आप इसको नहीं कर सकते हो। अगर ऑफलाइन में चला गया तो इसको आप कर नहीं सकोगे, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम ऑनलाइन पे ही होता है। हाईली कम्प्लेक्स आर्म, इसका जो आर्म होता है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कम्प्लेक्सिटी में वो चला जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब जितने भी हमारे रोबोट्स कॉन्फ़िगरेशन थे जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, स्कारा, स्पेरिकल, रिवोल्यूट्स, ये सारे चीज़ों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस पे हम जाएंगे। अगर हम एडवांटेजेस पे जाते हैं, 3 लीनियर एक्सिस हो गया, तो 3 लीनियर एक्सिस भी एक यहाँ पे काम कर रहा है। इजी टू विजुलाइज होता है, बहुत आसानी से इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं। रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी रिजिड होता है, मजबूत होता है। इजी टू प्रोग्राम होता है, इसको आप आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को इसमें, तो इट कैन रीच फ्रंट ऑफ इटसेल्फ, रिक्वायर्स लार्ज फ्लोर स्पेस, एक्सिस हार्ड टू सील। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर भी चुके थे, लेकिन फिर से हम लोगों ने डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस को डिस्कस कर लिया। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में देखिए दोस्तों, 2 लीनियर एक्सिस होते हैं जिसमें एक रोटेशनल होता है, और ऑल जितने भी हमारे अराउंड इटसेल्फ होते हैं, जितने भी इसके अराउंड में होते हैं, रीच एंड हाइट एक्सिस रिजिड, रोटेशनल एक्सिस इजी टू सील, और इसको इजी मतलब हम सील कर सकते हैं। कांट रीच अबव इटसेल्फ, इसके अबव में हम लोग कहीं पे पहुंच नहीं सकते हैं। अ बेस रोटेशन एक्सिस एज लेस रिजिड, लीनियर एक्सिस इज हार्ड टू सील्ड, वोंट रीच अराउंड ऑब्स्ट्रकल। स्कारा कोऑर्डिनेट्स, तो स्कारा कोऑर्डिनेट्स में अगर जाएंगे हम, फर्स्ट लीनियर प्लस 2 रोटेशनल एक्सिस होता है, एक लीनियर और 2 रोटेशनल एक्सिस। हाइट के जो एक्सिस होते हैं इज रिजिड होता है। लार्ज वर्क एरिया फॉर फ्लोर स्पेस के लिए वर्किंग एरिया काफ़ी अच्छा होता है। 2 वेज टू रीच पॉइंट, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम ऑफलाइन, हाईली कम्प्लेक्स आर्म होता है स्कारा रोबोट में, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो रोबोट्स थे उसमें एक लीनियर होता था, 2 रोटेशनल एक्सिस होता है। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रीच होता है इसका, और ये रीच नहीं कर सकता, हर ऑब्स्ट्रकल को फाइंड आउट नहीं कर सकता है। रिवोल्यूट कोऑर्डिनेट्स में 3 रोटेटिंग एक्सिस होते हैं, एंड इट कैन रीच अबव और बिलो ऑब्स्ट्रकल, लार्ज वर्क एरिया फॉर लिस्ट फ्लोर स्पेस, छोटा सा फ्लोर स्पेस के लिए बड़ा एरिया तक ये रीच कर सकता है। डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम ऑफलाइन में इसको प्रोग्राम करना इसको भी मुश्किल ही होता है। 2 से 4 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेटर को हम इसमें हैंडल कर सकते हैं।
अब जो बेसिक रोबोटिक मोशंस होते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अगर रोबोटिक्स आप पढ़ रहे हो, रोबोटिक्स के बारे में जान रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, उस पर इन्वॉल्व हो, तो इसके मोशन को जब तक आप नहीं जानिएगा, याद नहीं रखिएगा, तो उसको आगे फिर पढ़ना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका रोटेशनल ट्रांसवर्स मोशन है ये वाला। ये मोशन जो यहाँ से ऐसे करके मूव करेगा तो ये वर्टिकल ट्रांसवर्स है। ये आगे पीछे अगर हो रहा है तो ये रेडियल ट्रांसवर्स है। यहाँ पे ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये वेस्ट बेंड है, और ये ऐसे मूव करेगा तो विस्ट असेंबली है। इस सामने ये मूव करेगा तो ये ग्रिपर हो गया, और इसको ये मूव करना विस्ट स्लेवल हो गया, और ये जो हो गया विस्ट यॉक इसको कहेंगे हम लोग, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे, और ये नीचे वाला सबसे बेस हो गया। तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इस रोबोट की मतलब आवश्यकता होती है, और रोबोट की ये मोशन है। बेसिक रोबोट मोशन में हम लोग जाएंगे तो देख सकते हैं देयर आर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हिच प्रोवाइड द रोबोट विद द कैपेबिलिटी टू मूव द इंड इफेक्टर थ्रू द रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ मोशन। अब जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ मोशन है उसमें हम लोगों का इंड इफेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। वर्टिकल ट्रांसफर्स में अगर जाएंगे, अप डाउन मोशन ऑफ द आर्म, ऊपर नीचे करने में ये मदद करेगा। रेडियल ट्रांसवर्स में अगर जाएंगे तो ये एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन ऑफ आर्म करने में ये मदद करता है। और रोटेशन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस में जाएंगे तो यहाँ पे भी ये काफ़ी मददगार होता है। वेस्ट सेवियल रोटेशन, तो रोटेशन ऑफ द वेस्ट, तो रोटेशन ऑफ द वेस्ट यहाँ पे काम कर सकता है। विस्ट बैंड पे अगर जाएंगे तो अप और डाउन मूवमेंट पे ये काम करेगा। विस्ट यॉक पे जाएंगे तो राइट और लेफ्ट स्विवल मूव ये कर सकता है विस्ट पे। अब देखिए दोस्तों, ये रोबोटिक जॉइंट्स के बारे में यहाँ पे और थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ए रोबोट जॉइंट इज ए मैकेनिज्म दैट परमिट्स रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन पार्ट्स ऑफ ए रोबोट आर्म। एक रोबोट आर्म पे ये मूवमेंट्स होता है, एक मैकेनिज्म है जो परमिशन देता है रिलेटिव मोशंस या रिलेटिव मूवमेंट्स के लिए परमिशन अलाउ करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो जॉइंट्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन होते हैं। तो इसमें एक एंड इफेक्टर होता है जो लास्ट पार्ट होता है, जिसे ग्रिपर भी हम लोग कहते हैं, और ये होल्डिंग करने में हम लोगों का बहुत इजी होता है। बहुत तरीके के ग्रिपर आते हैं, न्यूमेटिक ग्रिपर आते हैं, हाइड्रोलिक ग्रिपर भी आते हैं, और मैग्नेटिक ग्रिपर भी आते हैं। अब अगर बात करें पाथ की, तो ए पाथ फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर एज डिजायर, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पाथ दिया हुआ है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दिस रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स, जॉइंट्स आर क्लासिफाइड एज प्रिज्मेटिक जॉइंट। इसमें जितने भी जॉइंट्स है दोस्तों, इसको प्रिज्मेटिक जॉइंट्स भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोबोट एनाटॉमी एंड रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, जॉइंट एंड लिंक्स। देखिए दोस्तों, जॉइंट और लिंक्स जो होते हैं ये रोबोट में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इसको जरूर आप ध्यान पे रखिएगा। A joint of an industrial robot is similar to a joint of in the human body. ह्यूमन बॉडी में हमारे जॉइंट्स जैसे होते हैं हाथ में, पैर में, तो ठीक उस तरीके से यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। ईच जॉइंट और एक्सिस प्रोवाइड द रोबोट विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हर जॉइंट में जो मूवमेंट्स होता है वही उसी का हम लोग नाम देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स यूज्ड इन द रोबोट, जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है उसको जब हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे लीनियर जॉइंट, ठीक है, टाइप एल जॉइंट, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द इनपुट लिंक एंड द आउटपुट लिंक इज ए ट्रांजिशनल स्लाइडिंग मोशन द एक्सिस ऑफ द टू लिंक्स बिटवीन पैरेलल। तो यहाँ पे देखिए इनपुट लिंक है और आउटपुट लिंक है, तो ये दोनों मोशन में हम लोग के रख सकते हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल जॉइंट्स टाइप ओ जॉइंट्स, a transitional slide motion the input and output links are perpendicular to each other। ये दोनों देखिए आपस में हम लोगों के परपेंडिकुलर हैं, आउटपुट और इनपुट लिंक्स जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं।
और रोटेशनल जॉइंट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये प्रोवाइड करता है रिलेटिव मोशन विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट लिंक्स। ट्विस्टेड जॉइंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्विस्टेड जॉइंट कैसे होता है, इन्वॉल्व रोटेशनली मोशन बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ टू लिंक्स, दोनों लिंक्स के लिए पैरेलल होता है। रिवॉल्विंग जॉइंट्स, तो रिवॉल्विंग जॉइंट्स में हम लोग का होता है द एक्सिस ऑफ द इनपुट लिंक इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द जॉइंट एंड द एक्सिस ऑफ आउटपुट लिंक इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो रोबोटिक्स जॉइंट्स होते हैं, द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंटली और कंबाइनली विद अदर डिफाइन द कंप्लीट मोशन ऑफ द इंड इफेक्टर। अब ये ज्वाइन होकर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ ज्वाइन होकर इंड इफेक्टर ये कंप्लीट मोशन दे सकता है एक रोबोटिक मैनिपुलेटर को, ठीक है। और इसमें जो मोशंस होता है वो एकम्प्लिश्ड करता है डिफरेंट मूवमेंट्स, इंडिविजुअल जॉइंट्स एक रोबोटिक आर्म के लिए। और जितने भी हमारे जॉइंट्स मूवमेंट होते हैं ये बेसिकली रिलेटिव मोशन के साथ हम लोग के लिंक अप होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, रिवोल्यूट कहने से इस प्रकार के जॉइंट्स हो जाते हैं, प्रिज्मेटिक कहने से इस प्रकार के जॉइंट हो जाते हैं, सिलिंड्रिकल कहने से ऐसे जॉइंट्स होते हैं, प्लेनर जॉइंट्स बोलने से ऐसे होते हैं, स्क्रू जॉइंट कहने से ये होते हैं, और स्पेरिकल जॉइंट कहने से इस प्रकार के जॉइंट्स होते हैं दोस्तों। तो इन जॉइंट्स को याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी ज़रूरत पड़ता है इन जॉइंट्स का हम लोगों का रोबोटिक्स फील्ड में। यहाँ आप मोशन देख सकते हैं दोस्तों। ज़्यादातर रोबोट्स में हम लोगों का जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स मैनिपुलेटर होते हैं, ये टोटल स्ट्रक्चर को हम मैनिपुलेटर कहेंगे, ये टोटल स्ट्रक्चर को हम एक मैनिपुलेटर कहेंगे, यहाँ पे टोटल स्ट्रक्चर को एक मैनिपुलेटर कहेंगे। और इसमें हम लोगों का ज़्यादातर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यूज्ड होता है। और जो रोबोट के जो टेक्निकल फीचर्स होते हैं, तो वर्क वॉल्यूम, उसका वर्क स्पेस वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, साइज होती है, लिमिट होती है, पेलोड कैपेसिटी होती है, वर्किंग वॉल्यूम स्ट्रक्चर होता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, रोबोटिक्स के लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बेसिक रेंज और स्पेस कैसे ड्रॉन किए गए हैं। ये डॉटेड एरिया हम लोगों का मूवमेंट्स को दर्शाता है, और हर तरीके के मूवमेंट्स को आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। कार्टेशियन, पोलर, सिलिंड्रिकल, जॉइंट आर्म के सारे मोशंस को आप देख सकते हैं। IRB का मतलब होता है, IRB 3000 रोबोट है ये। तो इसके मूवमेंट्स के कुछ यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे दर्शाए गए हैं कि कैसे मूवमेंट्स होता है, कितना इंच, कितना फीट, कितना mm से मूवमेंट होगा, कहाँ तक होगा, उसका ये टोटल डायग्राम है दोस्तों। और इसको ABB रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। और हम लोगों का IRB जो होता है, IRB हम लोगों का कहा जाता है इंडस्ट्रियल रोबोट 3000 मतलब का मॉडल है ये। और इस पे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर, सिलिंड्रिकल, कार्टेशियन जॉइंट, ये सब यहाँ पे हम लोग पा सकते हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास के लिए, आपके समय के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे। और इस तरीके से आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग का हौसला बढ़ाइए कि आपके लिए हम और वीडियोस लेके आए और अपने लाइफ में आप ग्रोथ कीजिए। थैंक यू फ्रॉम PK टेक्निकल क्लासेस। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।